सबसे ज़्यादा किस समाज के लोग आपको ज़्यादा गवाए हैं? तो यादव। यादव समाज। हाँ, मूल रूप से यादवों की बिरहा है ये। लिखने वाले यादव हैं ज़्यादा, गाने वाले ज़्यादा यादव हैं, सुनने वाले ज़्यादा यादव हैं। भाई कवि से लेकर के, गायक से लेकर के, श्रोता तक लेकर के, व्यवस्थापक से लेकर के हर जगह तो बिरहा के लिए यादव ही हैं। कुछ कलाकार तो हम ऐसे देखे कि साला मतलब कि वंदना तक नहीं गाते हैं सब। भैया डकैत लोग छेंक लिए, अच्छा, टार्च बार दे सब, हम लोग उल्लू की तरह खड़े हो गए हैं रात को रात में प्रोग्राम देने जा रहे थे। अभी छेक लिए सब। तो ये उन सबों को ही लगा कि तिलक उलक चढ़ाने जा रहे हैं सब। अच्छा। मालपानी होगा पूरा था। बुल्लू चा की आवाज़ एक अलग थी, हीरा चाचा की आवाज़ अलग थी, रामदेव चा की आवाज़ अलग थी, और तीनों आदमी अपने अपने फन के। सही बात है। जब कलाकार गाएगा नहीं तो पब्लिक क्या सुनेगी? कलाकार दोषी है तो लोग नाच देखना उनसे चाहते हैं, लेकिन ये बात हमसे किसी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये नाचने वाला है, नहीं नाच नहीं पाएगा। तो अगर हम नचनिया बनकर के सामने जाएंगे तो नाच लोग खोजेंगे, मजाकिया बनकर जाएंगे तो लोग मजाक खोजेंगे, अगर बिरहिया बनकर के सामने है तो बिरहा हमसे खोजेंगे। फुट गई भैया। एगो 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 कायदा पहले ए पोजीशन था, आजकल तो आज का पोजीशन ये है कि गवैया ठड़ा होकर 1 बजे रात में कहता है कि ए भैया अब तो सब क्यों सुत गला जेरल हो चल गल, तब हमन का गावल जाए, हमन के मलकार छुट्टी ता चलल जाए। पहले हम लोग भगाते थे, गायक जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करके चाहे जैसे पब्लिक को हटाता था, और आज हम वही हैं, पब्लिक हमको छोड़कर चली गई। गा लिए तो हम पूछने नहीं गए। अब ताजपुर डेहमा में पहली बार गीता त्यागी से गाए बिरहा। अच्छा। हाँ, हालांकि गीता को हम पहचानते थे, गीता हमको। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। आप लोग की बेहद मांग पे मैं पहुंच चुका हूं जमनिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पड़ता है। और बिरहा के सम्राट की श्रेणी में देखा जाए, एक ऐसे कलाकार आते हैं जिनका नाम है रामशीष पासवान। उनके घर पे आ चुका हूं। ये देख रहे हैं जो रोड जमनिया से सीधा आता है। आप आएंगे जमनिया पुल पे, पुल से सीधा इनके घर पे आएगा, चरमोहनी है, और इधर सीधा एकदम रोड जाएगा जमनिया के लिए जाता है। ये उनका मकान है और घर है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, अंदर चल के बात करता हूं। ये मकान उनका है, उनका घर है, ये रामशीष पासवान जी का घर है। और जाने का प्रयास करते हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे। और ये गली जो आता है जमनिया से सीधा एकदम डायरेक्ट पुल पर के लिए जाता है। आइए हम जाने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं घर पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ये उनका मकान है, और बताया जाता है, देखिए 2 तला मकान है। ये जो पीला कलर की कोठी है रामशीष पासवान जी का है। और इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है, चारों तरफ चरमोहनी पर है। गुरु जी का घर है। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और बिरहा के जो गा रहे हैं आज से लगभग 30-40 साल वर्ष हो गया, और इनसे हम बात जानने का प्रयास करते हैं। बिरहा सम्राट के होड़ में लगी है। आइए दोस्तों, बने रहिए। अंदर आ चुका हूँ और देखिए उनका मकान है, पीला रंग की कोठी है, और शायद घर में गुरुजी बैठे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और कुछ इनसे बात भी करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। और जमनिया में पड़ता है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर भी पड़ता है, लगभग यहाँ से दूरी है बॉर्डर की। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ बिरहा सम्राट श्री रामशीष पासवान गुरुजी के घर। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और इनके घर पे पहुंच चुका हूं और गुरुजी हैं। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आपको, आप यहाँ पधारे हैं। और देखिए मैं तमाम यहाँ पे देख रहा हूँ गुरुजी के घर पे तमाम हज़ारों फ़ोटो लगी है, तस्वीर लगी है। और जानने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए इधर से, जहाँ जहाँ का शील्ड अवार्ड जो जीत के लाए हैं, तमाम इनके घर पे बिरहा दंगल यहाँ पे लिखा है, कुंभ मेला लिखा है। गुरुजी कहाँ कहाँ से आए, थोड़ा 1 मिनट बता दीजिए। अरे प्रयागराज कुंभ का है, बगल में सांस्कृतिक विभाग का है जी। हाँ, फिर वो बनारस तेलिया बाग का है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद आपको त्रिलोकपुर है, अवकल में भगवती माँ है, वहाँ का है। जी जी। हाँ, इस तरह से तमाम इधर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ भी हम नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो जो है
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमको सम्मान लोग दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय सचिव बना करके, तो उसी समय की सीन है। और इधर दिखाई दे रहा है सैफई महोत्सव दिखाई दे रहा हाँ, है सैफई 26 दिसंबर 2015 से। जी हाँ हाँ। आओ, वो जो है प्रमाण पत्र है। ये जो है ये भी तेलियाबाग की तस्वीर है। बनवारी भैया जो कराते हैं कार्यक्रम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बगल में हमारी माता जी हैं। उसके बगल में हमारे गुरुदेव हैं, गुरु रमन जी। जी खड़ा हूँ। देखिए दोस्तों, जितने शील्ड जीत के लाए हैं, अवार्ड मिला है गुरुजी को, और जाने का प्रयास करते हैं। इधर बनवारी लाल नेता जो बिरहा के ठेकेदार हैं, और उनके द्वारा सम्मान दिया गया है। और कहाँ कहाँ तमाम फोटो लगा है। हाँ, वो तो सब वही है। और ये जो है मतलब संगीत नाटक अकादमी लखनऊ का है। फिर वहाँ जो है सम्मान पत्र है, वो देख रहे हैं जी। ये हमारी फैमिली है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो लड़का है जो बड़ा इस समय CTI है रेलवे में। अच्छा, रेलवे में? हाँ। कहाँ पे रहते हैं? वो चेन्नई में है। चेन्नई में रहते हैं। हाँ हाँ। TT हैं? हाँ, TTA के पद से हुए थे, लेकिन इस समय CTI हैं। अच्छा अच्छा। प्रमोशन हो गया है। अच्छा अच्छा जी। देखिए, बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे गुरुजी के सपुत्र हैं और रेलवे में TT कार्य पद पर हैं। और इनका घर मैं आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ तमाम फोटो और तस्वीर भी लगा है। गुरुजी का तस्वीर भी लगा है ना गुरुजी? अब ये गुरु बिहारी जी का फोटो है। हाँ, वो बिहारी गुरु जी का तस्वीर है जी। इसके बाद होरी खलीफा हैं, गाटर खलीफा हैं। जी जी। बिहारी गुरु जी को देख रहे हैं, ये है जवाहिर गुरु जी, हमारे जन्मांध हैं। अच्छा अच्छा। वो अच्छे राइटर थे बिहार जन्म के। से अंधे थे? हाँ। अच्छा। और ये बगल में है प्रसिद्धन गुरु जी हैं। ये फोटो नहीं, वो उनके बगल में, हाँ, प्रसिद्धन गुरु जी हैं। जी। ये हमारे गुरु हैं जो बिरहा लिखने की श्रेणी उन्होंने दिए हैं हमको। राम दुलार यादव आजमगढ़, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं। और बड़े भैया श्री परशुराम जी हैं, उनकी तस्वीर है। यही सब है बाबू। बैठ के बात करते हैं और जानेंगे पूरी सच्चाई। बिरहा से लेकर आज तक इन्होंने बहुत संघर्ष दिए हैं। और बने रहिए, आइए इनसे हम बात करते हैं बैठ के। लाडो लाइव दुनिया, आप लोग के जोरदार मांग पे बहुत कमेंट आ रहा था लाडो लाइव चैनल पे कि बिरहा के यादरी आप श्रीमान रामशीष पासवान जी का इंटरव्यू आप दिखाइए। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ गुरुजी के घर पे और बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है, मैं पत्रकार हूँ। बाकी लोग कहते हैं गुरुजी आप बोलते हैं, मेरा काम है सम्मान देना। और पत्रकार तो ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हमसे श्रेष्ठ है। मैं भी थोड़ा बहुत कुछ गाता भी हूँ, तो इसलिए मैं गुरुजी का सम्मान करना ज़रूरी है। और जहाँ जैसा देश वैसा भेष बोला जाता है। हमारे गुरुजी हैं और इनसे हम बात करते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं बिरहा में क्या चल रहा है। और बहुत इन्होंने कई साल से मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और उस समय के ज़माना क्या था, आज के ज़माना क्या है बिरहा में, आइए इनसे हम बात करते हैं। आप लोग बने रहिए, पूरी चर्चा करते हैं। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। हमारे तरफ से आपके चैनल का स्वागत है। और इतना दूर से चलकर आप हमारे यहाँ आए हैं। जी हाँ, बहुत बहुत सा आपका सम्मान है हमारे तरफ। इस समय देख रहे हैं कि 2024 चल रहा है। कब से बिरहा गा रहे हैं? थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए उस समय दौर क्या था, क्या स्थिति थी, किस स्थिति से आप गुजरे हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए। बिरहा से संबंध तो बाबू हमारा पुश्तैनी है जी। हमारे दादाजी पिता वगैरह सब लोग थे। पिताजी एक अच्छे पोजीशन के व्यक्ति थे बिरहा में। जी। सुंदर कवि हृदय थे और बिरहा गायक भी थे। उस जमाने में उनके तमाम शिष्य लोग भी थे। जी। तो बिरहा तो एक तरह से ये कहिए कि हमारे अंदर संस्कार से बसी है। जी। हम जुड़े हैं बिरहा के अंदर 73 से। सन 73 से? सन 73 से। अच्छा। जबकि मेरी उम्र उस समय 8 साल थी। 8 साल थी। तो उस समय पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई, कैसे मन आ अरे गया? उस समय तो महज मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था। अच्छा। मेरी उम्र जो है 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष। और चूँकि बिरहा से जुड़ा हुआ था, परिवार से ही संस्कार मिला था। जी। स्कूल में बाल सभा होती तो उसमें हम लोग गाना वाना गाते थे। हमारे साथ का एक लड़का था जिससे वो रमाकांत दुबे। जी। वो प्राय हमसे उसका कंपटीशन होता था बाल सभा में। चोरी चोरी वो बिरहा सीख लिया।
जब वो बिरहा सीख लिया तो उसके जवाब के लिए हमें भी बिरहा सीखना पड़ा। तो हम लगभग 3 बिरहा सीख लिए। अच्छा। हाँ, 3 बिरहा हम सीख लिए। तो वही स्कूल में गाते होते थे। संयोग से गांव में बारात आई थी जी। और दोपहर का समय था, खिचड़ी खाने की प्रचलन थी उस समय समाज में। तो बारात के लोग 2 ठो बिरहिया लाए थे और तमाम लोग जुटे थे, बिरहा हो रहा था, गायक दोनों बिरहा गा रहे थे। हम लोगों का भी स्कूल उस समय बंद था, सुन रहे थे हम लोग भी। अच्छा। हमारे गांव में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे दीपचंद। दीपचंद चाचा प्रभावशाली व्यक्ति थे जी। उन्हीं से कुछ लड़कों ने कहा कि दीपचंद चा इन्हन के बिरहा का सूरत हो, इन्होंने ढेर बढ़िया फलनवा गाई। तो हमसे पूछने लगे दीपचंद चा कि रामा शिष तो बिरहा गावेला। हम कहने कि नहीं। तो संगवा वाला सब लड़के बोले कि अरे भूलवा तो गावल बढ़िया गावल। कल बेटा गावल तो गावा ना। तो लिहाजा वहाँ हम गाए। हाँ, गाए तो पहली बार हमारे गांव के लोग देखे कि नहीं रामाशीष बिरहा गा रहा है और काफ़ी प्रोत्साहना मिली। लोग बहुत खुश हुए और मतलब गांव में से औरतें तक जो दादी काकी थी सब चली आई कि फलना बिरहा गावा था। तो उस समय जमाना था बाबू, 2 रुपया 1 रुपया 8 आना 4 आना तक। वही 2-1 रुपया आज के जमाना में 1 लाख के बराबर था। हाँ, यही इनाम मिलता था उस समय। अच्छा। तो मेरे ख्याल से 763 रुपया उस समय सन 73 में हमको इनाम मिला था। अच्छा। मंच पर। मंच पे। हाँ, मंच पे तो बहुत पैसा हो गया ना उस समय। हाँ। 763 रुपया का मतलब है कि पैसा था वो। तो हम तो सब मंचवे पर रखे थे। तो दीपचंद चा बेचारे गिन उन करके और जो ढोलक बजाने वाले थे और साथ में थे, हालांकि टेरी तो हमारे स्कूल के लड़के ही कर रहे थे, लेकिन वो सोचे कि सबको बांट दें, जो ढोलक बजाने वाले हैं, करताल बजाने वाले हैं, लेकिन किसी ने लिया नहीं। हाँ, कह ना दीपचंद साहब पैसा कोई नहीं लेगा। हम लोगों को खुशी है कि कम से कम हमारे गांव में एक कलाकार पैदा हो गया, तो दे दीजिए लड़के को। तो 763 रुपया लेकर हम घर आए। और क्या बताएं उस जमाना। नहीं तो जैसे पहला मंच आपने किए तो 700 रुपया 800 रुपया लगभग पाए। तो फिर उसके बाद आगे आपने कदम रखा होगा ना कि मतलब किस अखाड़े से बिरहा गाऊं, कोई बड़े यार कवि के पास मैं जाऊं। तो अखाड़ा तो बन ही गया था ना। जिसकी गीत हमने गाया तो अखाड़े वाइज ही होती थी ना। अच्छा। तो गीत तो हम ले लिए थे, वही गीत गाए थे। गाने के बाद तो चूंकि अब गांव में ये हो गया कि नहीं फलाना बिरहा गाता है, तो हमारे बगल में ही थे जयप्रकाश कवि। अच्छा। तो संपर्क उनसे बना। इसके बाद वो बोले कि ठीक है यार, बिरहा वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम बिरहा देते हैं आपको। अच्छा। तो जयप्रकाश चूँकि रमन गुरु घराने के थे, रमन गुरु घराने में हमारे दादा और बड़े पिता हमारे पिताजी थे। अच्छा। खानदान हमारा एक ही था जी। चूँकि बाबूजी के ही संपर्क में जयप्रकाश भैया लिखना पढ़ना भी शुरू किए थे, तो एक तरह से अपना तो था। तो वही जयप्रकाश भैया के साथ हम सीखने लगे। अच्छा। और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया बिरहा में। हाँ, इधर उधर से लोगों को बुलाना बैठाना। तो उसके बाद दूर दूर तक आपका प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, धीरे धीरे बढ़ने लगा और गा भी बजा रहे थे, पढ़ लिख भी रहे थे। हाँ, तो पढ़ाई रुकी कि बंद कर दी? नहीं, चलता रहा। ग्रेजुएशन तक किए हम। ग्रेजुएशन तक। तो उस समय तो बताते लोग कि उस समय लगभग जो लड़का अगर पढ़ लिख के हाई स्कूल इंटर पढ़ता था तो सरकारी नौकरी मिल जाती थी। आप प्रयास नहीं किए क्या? हम बता रहे हैं ना, अब तो गा भी रहे थे हम, पढ़ भी रहे थे, दोनों काम चल रहा था जी। तो महीना भर कहीं सर्विस करेंगे बाबू, तब हमको कुछ मिलेगा ना। मिलेगा इधर एक, और यहाँ तो एक रात में मिला। लालच ऐसे बढ़ गई। हाँ। अच्छा, उसके बाद चूंकि हमारे मित्र 2 हैं नेवी में जी, तो वो लोग बहुत प्रयास किए कि आप नौकरी कर लीजिए, लेकिन हमारे दिमाग में बात नहीं आई।
हम सोचे सिर्फ ये कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हम चले जाएंगे तो इन सबों का कौन देखता करेगा। तो परिवार में रहें, इसके बाद करने वाला तो सब ऊपर बैठा है, उसकी जो इच्छा होगी वो होगा। जुट गए बिरहा में तो समय जब, अरे हम जान रहे हैं कि लगभग बीए जब हम कर रहे थे जी। सेकेंड ईयर में, तो हम चले गए थे कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर वहाँ से संघ बना गायकों का, वहाँ से फिर निकल गए बॉम्बे हम, और फिर बॉम्बे से कानपुर, कानपुर से सूरत, मतलब यही सब अब जीवन में हमारे, अब तो कहिए कि एडमिशन ले लिए थे, पढ़ रहे थे, लेकिन नामे था कि नहीं हम पढ़ रहे हैं। अब तो सिर्फ परीक्षा देना था और पास होना था, यही था बाबू। हाँ, ध्यान पूरा करने का मतलब ये है कि बिरहा में खाली नाम था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और उस समय ये भी दिल में आपके सोचा था कि मैं 30 दिन काम करूँगा नौकरी में तो पैसा मिलेगा, हमको एक ही रात में उतना पैसा मिल जा रहा है, उससे ज़्यादा मिल जा रहा है, और नाम भी रहेगा, शोहरत भी रहेगा। सही बात है। ठीक है, यही सोच करके बिरहा में, लेकिन सर्विस में ये है कि आजकल जो उस जमाने के लोग नौकरी पाए, आज रिटायर में पैसा पा रहे हैं, बिरहा में तो रिटायर में पैसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो जब तक सांस है तब तक बिरहा है आपका। रिटायर में पैसा नहीं है तो मालिक ने व्यवस्था दिया है ना, 3 बेटे हैं जी, और सद्बुद्धि में 3 बच्चे हमारे हैं, एक बिटिया है और शादीशुदा अपने घर परिवार में है जी। बच्चे भी हमारे संस्कारी हैं, और बता ही रहे हैं, वो देख रहे हैं, बड़ा लड़का CTI है रेलवे में, अच्छा अच्छा। इससे छोटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, सबसे छोटे A वाले हैं, तो ये भी बैंकिंग का काम करते हैं, तो तीनों लड़के कमा ही रहे हैं, तो ये पेंशन है ना, कहाँ है हमारे लिए, है? ठीक है, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे आपका होता था, आपका अलग होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस अवस्था में माँ बाप को क्या चाहिए, सही बात। एक रोटी चाहिए, है, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इतना तो दे ही देंगे सब। वो तो बात अपने ऊपर है, जैसे कुछ कुछ लड़के ऐसे परिवार के मिल जाता है देखने में कि लोग अपने ही में ख्याल नहीं करते हैं, माँ बाप का ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं मिलती है देखने को। हाँ, बात तो ठीक आप कह रहे हैं भैया, लेकिन तो एक बात तो और सोचना होगा ना, जैसे लोग कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, जी, आम कहाँ से हुए। संस्कार जिस तरह से आप देंगे बच्चों को, जैसा परिवार रखेंगे जी, वैसा उम्मीद तो रखेंगे ना। हम अगर आम बोए हैं तो कल्पना तो करेंगे कि हमें आम ही मिले, और मिलता भी है। मिलता है। तो हाँ, हम अपने माँ बाप को समझे हैं तो हमारे बच्चे हमें समझेंगे, ऐसा विश्वास है। हालांकि होना चाहिए था, लोगों ने कहा, हमने कहा कुछ नहीं, जो यहाँ बनाए हैं ना, इससे कई गुना बढ़िया हम गांव पर बनाए हैं। अच्छा, घर आपका बगल में है क्या? हाँ, उस पार करकटपुर है, करकटपुर, इससे बेहतर हमारा घर द्वार मंदिर ने सब कुछ बनाए हैं हम। जी, वहाँ पर कौन रहता है? कोई नहीं रहता है, ताला लगा हुआ है। ताला लगा है? हाँ, लेकिन दिमाग में बस यही बात आ गई कि यार बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब चूंकि देहात का माहौल था, अब तो आज पुल बन गए, उस समय पुल नहीं था। तो कैसे उसमें उस पार से? हाँ, नाव से आना जाना होता था। खेत उसी पार है? हाँ, खेत बाड़ी सब हमारा है उस पर में। तो खेती करने आप लोग डेली जाते हो? नहीं, खेती करने नहीं जाते हैं, खेती कहाँ कर पाए हम। अब तो बिरहा से समय नहीं मिला, खेती उनको दे देते हैं अच्छा, अधिया पेशगी पे। तो मान कर चलिए कि वहाँ से बच्चों को सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए जी, हम पहले तो कोशिश किए कि कोई विकल्प बनाया जाए। बनारस जमीन लिए थे। अच्छा हाँ, अशोक विहार कॉलोनी में। अच्छा। तो दिमाग में बात आई कि यहाँ रहेंगे तो सब लोग हमसे छूट जाएंगे। अब जो करकटपुर में रह रहा है जी, हमारा मित्र है, चाहे परिवार का आदमी है, तो पाकिट देखेगा ना बनारस जाने के लिए, हमारे सुख दुख में भाई। मगर आजकल देखा जाए तो गांव से निकल के लोग बनारस लखनऊ तक जा रहे हैं, बना रहे हैं। और ठीक है, तो अपनी सोच है, ठीक है। और हम भी एक दिन आएंगे गांव में लोगों से मिलने के लिए, तो सोचेंगे कि मेरे पॉकेट में 200-400 रुपया है कि नहीं है। अपने लोग दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे जी। तो यही सोच कर के हमने वहाँ बनाया नहीं, पुनः उस ज़मीन को हमने हटा दिया और यहाँ ज़मीन लिया। अच्छा। तो यहाँ ज़मीन लेने का मतलब कि अपने संगी साथी गांव घर हित मित सबसे हम जुड़े हैं,
सब लोग आते हैं, सबके यहाँ हम जाते हैं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी यहाँ से कंप्लीट हो गई। सब बच्चे पढ़ लिख लिए, सब अपने सिस्टम से कमा खा रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद से। तो यही तो है बाबू। तो बनारस वाली जमीन बेच दिए कि? हाँ, बेच दिए। बेच दिए? हाँ। अगर इस समय रहती तो उन्हें क्या करना है, तो इस समय तो बहुत कुछ होता। करोड़ों का जमीन होता ना। हाँ, महंगाई के अनुसार। हाँ। तो देखिए दोस्तों, सही बता रहे हैं। गुरुजी के 3 लड़के हैं और अपने अपने काम में तीनों जने व्यस्त हैं। व्यस्त भी रहना चाहिए और साथ साथ में माता पिता का ख्याल भी करते हैं लोग, करना भी चाहिए। गुरुजी उस समय बिरहा आते हैं, बिरहा के लाइन पे आप लोग बताते हैं कि आप लोग गाने के लिए, उस समय तो साधन उधर नहीं होता था, तो लोग कैसे जाते थे वो दूर दूर गाने? हाँ, दूर दूर गाने के लिए तो भरसक मान लीजिए कि बस वगैरह की व्यवस्था रहती थी। बारात में लोग लेकर जाते तो कहते थे कि बाबू आज या ये बस से चल जी। अच्छा है बस। हाँ, बाद में लोग कोई कुछ ट्रैक्टर भी किए, उसमें चले जाते थे हम लोग। ट्रैक्टर से भी गाने के लिए? अरे बाप रे बाप, बहुत ट्रैक्टर से गए हैं हम लोग। पैदल तक गए हैं, साइकिल से गए हैं। आज तो बिरहा गाने वाला ऐश कर रहा है। ऐश कर रहे हैं जितना आप लोग झेले हैं। अरे भैया अब क्या हम बतावें, एक बार की बात हम बता रहे हैं। बिहार में जा रहे थे हम लोग बिरहा गाने के लिए जी। तो आज तो जो हारमोनियम है वो एक सूटकेस की तरह है, और पहले की हारमोनियम बक्सा की तरह होती थी, बड़ी बड़ी होती थी। हाँ, उसको बकायदे हम लोग एक रंगा में बांधते थे। अच्छा। लाल कपड़ा में। अच्छा। और वही बांध करके हम लोग जा रहे थे सौरी पलियाँ बिरहा गाने के लिए। अच्छा। कर्मनाशा नदी पार किए चल दिए तो वो लाल कपड़ा में बंधा था हारमोनियम बक्सा की तरह। भैया डकैत लोग छेंक लिए। अच्छा। टार्च बार दे सब हम लोग उल्लू की तरह खड़े हो गए हैं। रात को? रात में प्रोग्राम देने जा रहे थे अभी। छेक लिए सब, तो ये उन सबों को ही लगा कि तिलक उलक चढ़ाने जा रहे हैं सब। अच्छा। मालपानी होगा। और घेर लिए सब, तो हम लोग तब चुप, चारों तरफ भाई टार्च भरे आए सब, कहाँ जाना है। तो चूँकि हम ही लीडर थे तो भाई हमने कहा कि भैया सौरी हमने जाते बिरहा गावे जी। कल। अच्छा बिरहा गाने वाले हैं आप लोग, क्या नाम है? तो हम बताए अपना नाम कि रामाशीष पासवान। तो बोले अच्छा ठीक है। सब टर्चवा बुता दिए और उसमें से एक आदमी को बोले कि इनको ले जा करके वहाँ रास्ता पकड़ा दो। हाँ, तो सब ले करके गए बेचारे। तो वहाँ बिरहा हम लोग गाए। और सोचे होंगे कि तिलक चढ़ाने वाले होंगे, पैसा रुपया होगा, गाना होगा और लूट लेंगे। तो उसमें बहुत छिनौती बहुत ज़्यादा। हाँ, छिनौती थी, और चूँकि उतना ज्ञान नहीं था, हर आदमी परेशान था ना। मोबाइल भी नहीं था। नहीं, मोबाइल का ज़माना कहाँ था, मोबाइल तो अभी आई है ना। मोबाइल उसमें कहाँ थे, न साधन था। सबसे पहले तो रामदेव चा और बुल्लू चा, हीरा चा, ये लोग थे, तो इन लोगों की व्यवस्था हुई साधन की। अच्छा, उस समय रामदेव गुरुजी हो गए, बुल्लू गुरु हो गए, उन लोग उस समय उन लोगों का जलवा था ना? जलवा तो एक कह लीजिए कि हीरा चा, बुल्लू चा और रामदेव चा और इनके समकक्षी जो कलाकार हैं, इन लोगों के ही समय में बिरहा का स्वर्णिम युग था, उत्थान था बिरहे का। बिरहा जो ऊंचाई को पाई है ना, इन लोगों की देन है। अच्छा, इन 3 कलाकारों में किनका गाना आपको अच्छा लगता था, किनको सर्वश्रेष्ठ आप मानते थे? अब देखिए, तीनों आदमी, जिससे रामदेव चा तो जूनियर थे। अच्छा। ये इन लोगों से जूनियर थे, हीरा और बुल्लू से। अच्छा। लेकिन कुदरत की देन है, बिरहा कोई क्या गाएगा, कोई अपने तो बना नहीं पाता है ना इस चीज़ को। ये तो प्रकृति की चीज़ है ना। जी। तो प्रकृति ने जो दिया था, तो तीनों आदमी को इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि कौन बढ़िया था कौन बुरा था। बुल्लू चा की आवाज़ एक अलग थी, हीरा चाचा की आवाज़ अलग थी, रामदेव चा की आवाज़ अलग थी, और तीनों आदमी अपने फन के माहिर थे। अगर तीनों जाना में से अगर 20 देखा जाए, कौन सबसे में कौन 20 थे? अब चूंकि हमारे समझ से तो तीनों अपने अपने जगह से 20 थे जी, लेकिन सरकार ने जैसा डाटा लिया है उस हिसाब से तो सर्वोपरि हीरा चाचा को बना दिया पुरस्कार दे करके। ऐसा क्यों हो गया? नाम तो ज़्यादा हीरा गुरु जी का चलता है। मैंने इंटरव्यू किया था, यश भारती सम्मान और एक और सम्मान मिला था उनको, हीरा गुरु जी को पद्मश्री मिला। पद्मश्री।
उन्हीं को क्यों मिला, वो 2 कलाकारों को क्यों नहीं मिला? हम बता रहे हैं, एक चीज़ तो ये मानिए कि जब पद्म श्री हीरा चाचा जी को मिला तो उस समय न रामदेव चाचा जीवित थे न बुल्लू चाचा जीवित थे, इससे पहले ही लोग मर गए थे। अच्छा। तो रहे होते तो मिलता शायद उन लोगों परिवार को तो मिलना चाहिए, देखना नाम तो कमाए है ना। हाँ, अब तो ऐसा अब क्या व्यवस्था है सरकार जैसे की। आप ही हैं, आप नहीं रहेंगे तो आपका हक हिस्सा जो बनेगा तो परिवार वालों को चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हाँ, होता है, हुआ भी है जी, हुआ भी है जी कि पद्मश्री जो है औलाद को मिली है, चाहे इस तरह के पुरस्कार कुछ मिले हैं। मिलना चाहिए। हाँ, अब हम बहुत बढ़िया जानकारी इसके विषय में नहीं रखे हैं कि नहीं पद्मश्री भी नहीं रहने के बाद मिलता है किसी को कि नहीं मिलता है। देखिए वीर अब्दुल लेकिन हमीद बहुत सारे पुरस्कार जो हैं जी, व्यक्ति नहीं है लेकिन परिवार को मिला है, ऐसा है। जैसे देखा जाए शहीदी धरती गाजीपुर पड़ती है, वीर अब्दुल हमीद का नाम आप जानते ही हैं। हाँ, खूब जानते उनके हैं। मरने के बाद उनकी पत्नी को मिला है, सम्मान मिला है, और मिलता भी है। हाँ, शायद रसूलन भाई या क्या नाम है उनका। हाँ, रसूला भाई। हाँ, तो उनको मिला, मिलना चाहिए परिवार वालों को। मिलना चाहिए। लेकिन अब पद्मश्री की बात है, हीरा चाचा को मिला है। अब चूंकि पद्मश्री भी मिलता है या नहीं मिलता है इसके विषय में नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, हो सकता है कि उस व्यक्ति को ही मिलता हो पद्मश्री। अब नहीं बता रहे कि इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है कि नहीं, जो मेन पात्र है अगर वो नहीं भी है तो उसके बच्चों को मिलेगा, वारिसदार को मिलेगा, ऐसा पद्मश्री के विषय में मुझको जानकारी नहीं है। नहीं, मैं इंटरव्यू किया तो और कुछ पुरस्कार तो मिलते हैं। हाँ, और तो बताए लोग कि ये थोड़ा तेज तरह थे, नेता टाइप थे, और ये नेता में हमेशा लगाव रखते थे हीरा गुरु जी, और इनकी पहुंच ज़्यादा थी इसलिए उनको सम्मान मिला। और एक नहीं 2 मिला, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और जैसे वो लोग महान कलाकार थे, उन लोग का जो नाम चलता था उस समय, एक ज़माना था, कैसेट बजती थी। आप लोग तो उन लोगों को विराट आपको हुआ होगा? हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है ना। हाँ। तो उसके बाद इस समय जो बिरहा का परिवर्तन आप देख रहे हैं गुरु जी, पहले और आजकल के बिरहा में कितना फर्क पड़ गया? अब तो पहले की बिरहा ऐसी बिरहा हुआ करती थी कि कलाकार रात भर में 4 ठो 6 ठो उस समय चलता था। हाँ, बिरहा गा लेता था जी। दोनों कलाकार मिलकर के 8 बिरहा गा लेते थे। 8 बिरहा? 8 बिरहा, 4 ए गाता था, 4 ओ गाता था। कहीं कहीं तो ऐसा बिरहा होता था कि 6 ए गा लेता था, 6 ओ गा लेता था। आजकल तो 1-2 बिरहा, वह मतलब एक बिरहा हो गई ना, और इसके बाद तो बिरहा का महत्व खत्म हो गया। इसीलिए घट रहा है भाई। लोग बिरहा सुनने के लिए क्या हम बतावें, 10,000 पब्लिक अगर बिरहा सुन रही तो कोई अचरज नहीं है जी उस समय जी। और आज तो 100 आदमी मिल जाए बाबू तो बहुत काफ़ी है, मुश्किल है। हाँ, वो भी 12 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा। कारण है कि पहले हम लोग बिरहा गाते थे, अब बिरहा हम दिखा रहे हैं। बिरहा अब गाने की चीज़ नहीं रह गई है, बिरहा अब देखने की चीज़ रह गई है जी। और जो दिखा रहा है उसे लोग देख रहे हैं। तो बिरहा कैसे बचेगा? आप लोग अभी 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 तक, जब तक आप लोग जिंदा हैं तब तक तो कुछ सहूलियत है। हाँ, आप लोग के जाने के बाद कैसे बिरहा मान लो? अब भाई हम लोग तो अपना जो समझ में आ रहा है कि बिरहा के हित के लिए, चूँकि देखिए बिरहा हमको बहुत कुछ दिया है जी। कलाकार जो बिरहा के पीछे है, बिरहा उस कलाकार को बहुत कुछ दिया है। दुख इस बात का है कि कलाकार बिरहा को क्या दिया। हमको तो बिरहा बहुत कुछ दे दिया, हमारी पहचान हो गई, हमने अपने सारी ज़रूरत को पूरा कर दिया, समाज में एक सम्मान पाया, तो ये देन बिरहा की है। लेकिन क्या हमने कुछ बिरहा को दिया? विषय है ना, सोचने की। हाँ, कि हमको भी चाहिए कि हम बिरहा को कुछ दें। तो जिसके समझ में आता है बिरहा को कुछ दे रहा है, नहीं समझ में आता है तो अपना रुपया कमाने के लिए वो आडम्बरी बनाए, कुछ भी कर सकता है कलाकार। नहीं देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, कोई मनिहारिन बन रहा है, कोई गोदनहारिन बन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई मंच पर नाच रहा है। मतलब तो भाई ये तरीके ना है, तो पैसा कमाने का तरीका। मंच, नाचने का मंच अलग होता है और बिरहा का मंच अलग होता है। तो बिरहा लोग कर रहे हैं कि बिरहा हम लोग बचाएंगे। कैसे बिरहा बचाए? आने वाली पीढ़ी तो लगता है कि बिरहा बचाएंगे कि बिरहा उठाएंगे।
अब तो जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं, अब तो क्या कहा किसका दोष माना जाए? सुनोइया का दोष माना जाए कि लिखोइया का, कि गवैया का, कि नाचने वाले का? अब ज़्यादा लोग जहाँ जा रहे हैं पहले नाच से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी नया कलाकार सीख रहा है अपने ठुमका से स्टार्ट कर रहा है। अपने अपने मत से लोग बात करते हैं। कोई ये समझता है कि दोषी श्रोता है। जी, हमने सुना है लोग कहते हैं कि दोषी श्रोता है, इसलिए कि श्रोता चाहे तो कहना उसको बंद करो, क्यों गाते हो इसे गीत? तो कलाकार किसे गाएगा? नहीं, लोगों की मानसिकता इस ढंग की भी है। जी, लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, कलाकार दोषी है हमारे समझ से। सही बात है। जब कलाकार गाएगा नहीं तो पब्लिक क्या सुनेगी? कलाकार दोषी है, इसलिए दोषी है कि कलाकार जिस रूप में जाएगा, हमको गाने के लिए सट्टा लोग लिखा दे कि फलां तारीख को फलां जगह आपको गाना है, हम गाने के लिए गए हैं, तो जो हम गाएंगे तो आप सुनिएगा ना। जी, क्या करिएगा? जी, जैसा हम गाएंगे वैसा सुनिएगा आप। सुनिए। जैसे छोटा सा उदाहरण, भाई एक हम लोगों के मित्र हैं सुरेंद्र बलिया के, जी, तो सुरेंद्र भाई से अब तो मान ला बहुत कम मुलाकात होती है, पहले बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी। तो सुरेंद्र जी से लोग कह देते थे कि भैया तनी से हिल के, थोड़ा सा हिल के भैया। वो भी चुनरी लेके नाचने लगते हैं। वो नाचते थे, जी, अपने आप को उन्होंने पब्लिक के नज़र में रखा है कि नहीं मैं नाचता भी हूँ, तो लोग नाच देखना उनसे चाहते हैं। लेकिन ये बात हमसे किसी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये नाचने वाला है, नहीं नाच नहीं पाएगा। तो अगर हम नचनिया बनकर के सामने जाएंगे तो नाच लोग खोजेंगे, मजाकिया बनकर जाएंगे तो लोग मजाक खोजेंगे, अगर बिरहिया बनकर के सामने है तो बिरहा हमसे खोजेंगे। तो जैसा हम रूप बनाएंगे भाई वही लोग खोजेंगे। तो हम तो ही जानते हैं कि कलाकार ही दोषी है। श्रोता को क्या कहा जाए? अरे भाई बड़ा श्रोता के तो ये ना करे, ए भैया तने को कांड गावा, यही कहेगा, बीरस गावा। उसमें कलाकार जो चतुर हैं वो अपना बोल बती, अरे भैया कांड तभी टाइम बेला हो खा था तो ले शुरू के लेके सुन ला। कल की रात में हम बिरहा गा कर आए हैं। हैदर भाई का चेला था गायक, भुल्लू बावरा, अच्छा, अंधे आदमी हैं। रात भर हम लोग गाते रह गए बिरहा, रामायण पुराण की बिरहा होती रह गई। और जान रहे हैं कि कम से कम 1000-1200 आदमी जुटे थे। अच्छा, तो शाम को बिरहा शुरू हुई, सुबह तक और भीड़ उसी तरह से रह गई। हाँ, पब्लिक वैसे बिरहा में डोज है। बिरहा सुनने वाले कुछ पाने के लिए जाते हैं, उनको डोज चाहिए, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि श्रोता जो है ऊब करके वहाँ से हट जा रही है। आप लोग जो गाते हैं बिरहा में, अगर देखा जाए छंद हो गया, ककारा हो गया, ये लोग अब आप जब तक आप लोग गा रहे हैं, नए वाले लड़के जो आ रहे हैं इसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है। अरे वो सब खाली ही सीख रहे हैं ना कि किस पर बढ़िया डांस होगा। ठुमका बिरहा के तत्व को नहीं खोज रहे हैं, नहीं खोज रहे हैं। हाँ, कोई छंद के तरफ नहीं जा रहा है ना, कि कौन सा छंद कैसे बोला जाता है, इस छंद को मैं नहीं जानता हूँ तो उसको सीख लूँ, ये अच्छी चीज़ है, उसको नहीं सीख रहे हैं। ये सब सीख रहे हैं कि इस गाने पर ऐसा डांस होना चाहिए, इस सब का रियाज कर रहे हैं। आजकल के गायकों के विषय में आप कह रहे हैं तो बिरहा से बहुत दूर हैं बाबू। जो हमारे बुजुर्ग खलीफाओं ने बिरहा का रूप दिया था, जी, हाँ, उसको हम लोग बदलते जा रहे हैं। बिरहा की गरिमा जो है वो थोड़ा सा विलग होती जा रही है। जैसे हमने बताया कि पहले बिरहा लगभग कलाकार 4-4 गाते थे, 6-6 गाते थे, ऐसा बिरहा होता था। 8 और 12 तक बिरहा हो जाती थी। जी, आज 1-2 बिरहा, 12 बजे के बाद लोग रहते नहीं हैं। सबसे मज़े की बात तो मैं आपसे बताऊं कि पहले बिरहा का इमेज ये था कि लोग कहते थे कि भैया
अब किरण फूट गई हमन के बड़ा दूर भैया बिरहा गावे जाए के अब हमन के इजाजत दा चलल जा भैया जी किरण फूट गई भैया एगो 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 गायदा पहले ए पोजीशन था। आजकल तो आज का पोजीशन ये है कि गवैया ठड़ा होकर 1 बजे रात में कहता है कि ए भैया अब तो सब केहू सुत गला जेरल हो चल गल तब हमन का गावल जाए हमन के मलकार छुट्टी दा चलल जाए। पहले हम लोग भगाते थे, गायक जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करके चाहे जैसे पब्लिक को हटाता था, और आज हम वही हैं, पब्लिक हमको छोड़कर चली गई। तब के बिरहा में और अब के बिरहा में यही फ़र्क है बाबू। आज लोग छोड़कर चले जा रहे हैं और कभी हम लोग बरियाई से छूटते थे। आप लोग उस समय बिरहा टिकट पर भी गाने जाते थे लोग, कहाँ कहाँ तक गए हैं गुरु जी? बॉम्बे वगैरह में हुआ है। बॉम्बे में? अच्छा, बॉम्बे तक। उस समय टिकट पर जो माहौल होता, उस समय क्या माहौल था, इस समय क्या माहौल है? वो तो धंधा था ना, बिजनेस था। बिजनेस था। हाँ, वैसे करते थे। जैसे टिकट लोग बुक करते थे। हाँ, टिकट तो जैसे सिनेमा लोग देखते हैं ना, टिकट कटा करके जा करके सिनेमा देखते हैं, उसी तरह से लोग टिकट कटा कर जा बिरहा सुनते थे। कभी कभी समझ में आया तो ठीक है बिरहा हो गई ढंग से, नहीं तो बीच में मारपीट हो जाता था। अच्छा, कुर्सी से मारपीट, कुर्सी लेकर के तोड़ के भाग जाते थे सब। ठेकेदार का पता नहीं, बिहान बेटे पैसा गायब, ये भी हाल थी ना। अब भाई मारपीट हो गई, ठेकेदार जो पैसा लिया निकल गया। तो आप लोग को पैसा कैसे मिलता था? अरे अब चलिए छोड़िए, मिल जाता था कहीं कहीं, कहीं नहीं मिलता था। इनामों से काम चलता था? नहीं सर, कुछ तो कलाकार जो चलांक थे वो ले लेते थे ना। हाँ, पैसा ले लेते थे। हम लोग तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टिकट का बिरहा हम नहीं गाए हैं, लेकिन तुरभा में गाए थे, न्यू बॉम्बे। लोग पैसा दे के टिकट आप लोग को बिरहा सुनते थे। आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है कि फ्री में देखने को मजबूर हो जा रहे हैं लोग। कहाँ लोग देख रहे हैं? यही तो बात है ना कि बिरहा के नाम पे सर में दर्द हो जा रही है। बिरहा अगर देखिए वाकई कहीं बिरहा रख दीजिए, जाइए इस क्षेत्र में, तो बिरहा में बहुत कम लोग आते हैं। बिरहा में जो पहले हुजूम आता था जी, 10,000 5,000 लोग जुटते थे जी। अब आज बिरहा में इस तरह की बात नहीं है बाबू। जिसका कार्यक्रम है उसके हित में जुटे जाएंगे, 100-200 आदमी मिल जा रहे हैं, उसी में बिरहा आपको गाना है। वो लग रहा है कि धीरे धीरे बिरहा लुप्त हो जाएगी क्या? तो यही माहौल रहेगा। नहीं, आप लोग जब तक हैं तब तक कुछ तो गलीमत है वैसे। और ऐसे दिन पे दिन कौन छंद पढ़ेगा, कौन चौपाई पढ़ेगा, कौन बिरहा? अब देखिए दिन पर दिन परिवर्तन होता जाएगा। हो सकता है कि जो रूप कलाकार पैदा कर रहे हैं बिरहा का, वही लोग सुनना पसंद करें, उसी को बिरहा समझ लें। जैसे आज पहले तो होली, बसंत गीत, फगुआ एक राग है ना, एक राग है। और आज के परिवेश में लोग कोई फिल्म का गीत उठा दे, उसमें सारा रारा जोड़ देंगे, होली हो गया, फगुआ हो गया। आने वाली पीढ़ी समझ नहीं पाएगी कि भाग क्या होते थे। रंगमायूरी अबीर खेलत भिंगली बदनी। अब चूँकि एक राग है फगुआ होली की, और हम जो है आज किसी भी गीत को गा करके उसमें भौजी डाल दिए, चोली डाल दिए, होली डाल दिए, सरारा बोल दिए, हो गया। तो शायद इसी तरह से बिरहा को भी लोग बना दें। बिरहा में अब तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि रामायण, पुराण, महाभारत की चर्चा ही नहीं लोग करते हैं। अरे कुछ कलाकार तो हम ऐसे देखे कि साला मतलब कि वंदना तक नहीं गाते हैं सब। खड़ा हो जाएंगे बस अपना बिरहा फान देंगे, उनको पैसा कमाने से मतलब है। बिरहा का वसूल क्या है, बिरहा कैसे होनी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान नहीं रह गया है। बस किस तरह से हमको पैसा मिले, कलाकार यही ताक रहा है। एक इंटरव्यू में देखा है आपका, उसमें शायद आप बता रहे थे कि हमको बिरहा समाज से अलग कर दिया जाए। कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो है,
कैसे? और जिससे उस समय मान लीजिए कि समाज में जातिगत भावना तो थी ना, क्योंकि बिरहा परिवार तो सबको लेके चलता है ना। बिरहा परिवार लेकर चलता है, लेकिन बिरहा से जुड़े हुए जो लोग हैं, हर आदमी इस बात को नहीं ना समझ पाएगा। कहीं कहीं जो है गांव घर में जाने परे होता था ना कि भैया फलाना है, आप फलाना है, जातिगत भावना होती है ना। तो एक ही बार हुआ था, लोग बोले कि भाई आप साइड में हो जाइए, हाँ, पात में मत खाइए। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ तक। और हम खाया ही नहीं, हम गए ही नहीं। हम बोले ठीक है भैया हम आ रहे हैं। और आने के बाद अब वही जो है हमारा ये सब खाना पीने वाला सिस्टम बंद हो गया। अच्छा। हाँ, जहाँ ये विश्वास होता था कि नहीं आदमी की तरह आदमी पेश आएगा, वहाँ जाते थे, ठीक है चलेगा। नहीं तो अधिकतर मान कर चले कि हम टिफ़िन लेकर जाते थे, अपना खाना लेके। आज भी जाते हैं, आज भी जाते हैं। कलाकार बहुत से हैं, लोग अपना खाना खा के जाते हैं, वहाँ खाना नहीं खाते हैं। हाँ, चाहे क्यों नहीं अपने। हाँ, तो अब तो वो सब बातें खत्म हो गई है। जातिगत भावना जो थी ना समाज तो अब में, नहीं देखा जाता। और अधिकतर देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब खत्म हो गया। पहले था बाबू, इस तरह से था पहले। तो ठीक है, ऐसा आप सही सुने हैं, ऐसा हुआ था। और राम जी भाई की बात में बोले थे हम। तो अरे राम जी भैया तो बहुत कुछ पूछ रहे थे, भाई क्या करना है। अच्छा, बिरहा देखा जाए, बिरहा तो सर्व समाज का बिरहा है, सबका बिरहा है। बिरहा सबसे ज़्यादा किस समाज के लोग आपको ज़्यादा गवाए हैं? तो यादव समाज। हाँ, मूल रूप से यादवों की बिरहा ये है। लिखने वाले यादव हैं ज़्यादा, गाने वाले ज़्यादा यादव हैं, सुनने वाले ज़्यादा यादव हैं। भाई कवि से लेकर के, गायक से लेकर के, श्रोता तक लेकर के, व्यवस्थापक से लेकर के, हर जगह तो बिरहा के लिए यादव ही हैं। हाँ, उसमें अन्य लोग जुड़े हैं तो वो माहौल की देन है। जैसे हमारा क्षेत्र है धर्मपुर करकटपुर जी, यादव बाहुल्य क्षेत्र है जी। हम पासवान के लड़के हैं, चूँकि हमारे बाप दादा भी गाते थे, हम भी जब गाने लगे तो यादव सब मिलकर ही हमें एक कलाकार का रूप दिए हैं। हमारा क्षेत्र ही हमको गवाया है। लोग कहते हैं कि यादव लोग जो होते हैं ज़्यादा लोरकी गाते हैं, बिरहा गाते हैं। तो ये लोरकीय का रूप न है बिरहा जी। इसको क्या समझते हैं जी? जैसे लोरकी है, उसमें एक शाखा बनती है ना खड़ी बिरहा की। कगजा कन्हैया बनौला कन्हैया की अपने धरल पतवार, हाँ, 1600 सखियन के परवा उतरल की राधिका आरवा परवाड़ी रे। ये चीज़ है। इसको गा रहे हैं, थोड़ा खुल के गाइए, एक लाइन गाइए। मैं ठीक तो गा दिए तो हो गया। नहीं रिपीट करिए, बहुत अच्छी लोग गा रहे हैं। नहीं, उसको समझ लीजिए और इसको आपको पसंद करेंगे, लोग खोजेंगे, ऐसा चीज मिलता नहीं। गाने के लिए गाते हैं, ठीक है। मतलब वो बता रहे थे हम कि देखिए यही है खड़ी बिरहा जो है, यही है। और इसको जो है हमारे तो बात थोड़ा लंबी हो जाएगी जी, बताएं। बिहारी गुरुजी की गाथा मिलती है कि स्वामी जी के आश्रम पर वो बैठते थे, गाय भैंस छोड़ दिए चरने के लिए जंगल में, और तमाम चरवाहे बैठते थे स्वामी जी की कुटिया पर, ये भी बैठते थे। स्वामी जी सब चर्चा करते थे कि ये है वो है, ठीक है, वेद पुराण की बातें बताते थे, प्रवचन करते थे। तो संजोग से कभी ऐसा हुआ कि बिहारी गुरु वहाँ नहीं पहुँचे थे और चरवाहे आ गए, तो बोले कि गुरुजी आप प्रवचन करिए। कहना कि अच्छा भाई बिहारी के आ जाए लो। गुरुजी कहे कि भाई बिहारी आ जाते हैं तो शुरू करते हैं। तो लोग कहला हमन इतना जने आ लीजिए, बिहारी को जरूरी है तब शुरू करवा। तो कहला कि अच्छा ठीक है, बताइए कल हम कहाँ से चर्चा शुरू किए थे और कहाँ बंद किए थे, उसके आगे हम बताएं। तो किसी ने नहीं बता पाया कि नहीं कहाँ से शुरू किए, आप कहाँ बंद किए हैं। कर बताइए। अब तो बिहारी गुरुजी आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई बिहारी चर्चा कल हम क्या किए थे मालूम है आपको? कल हाँ गुरुजी। कहना कि उसको बताइए। कहना गुरुजी ऐसे बता दें कि गा के सुना दें। कहना गाइए। तो वही बिहारी गुरु जो है उस चर्चा को खड़ी बिरहा में गाए थे। अच्छा, जैसे ये है ना प्रसंग में बताया ना, तो इसी तरह से जोड़ जोड़ करके वो याद किए थे और वही बिरहा गाए थे। बिहारी गुरु का पीठ ठोके स्वामी जी के, जाओ बिहारी तुम्हारी बिरहा अमर हो जाएगी।
वही बिरहा है बाबू। वहीं से शाखा बन चुकी है। हाँ, वही बिरहा है। तो बिहारी गुरु जब गाने लगे तो लोग, कोई मरनी करनी खुशी का माहौल है, बुलाने लगे कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। सब लोग पसंद करने लगे। तो उसमें किसी की इच्छा बनी कि हम भी सीखें, हम भी बिरहा गाएं। तो बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन कुछ प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी सही बता रहे हैं कि बिरहा की उत्पत्ति बिहारी गुरुजी से हुई है। जी जी हाँ। अच्छा गुरुजी कहाँ के रहने वाले थे? बिहारी गुरुजी जी। अरे तो आपके ही जनपद के थे, गाजीपुर जनपद के। अच्छा। ये औड़िहार देख रहे हैं ना, औड़िहार के बगल में वो गोपालोपालपुर है ना, जी। अच्छा उसके, हाँ उसके साइड में देखेंगे आप तो बिहारीगंज डगरा है। डगरा बिहारी गुरु के ही नाम से है वो। अच्छा, वहीं से? हाँ, बिहारी गुरु का डगरा, वहीं से जी बिरहा की उत्पत्ति। हाँ, उन्होंने तो चालू नहीं, किया। हाँ तो रहते थे बनारस में। अच्छा। हाँ, बनारस रहते थे और वहाँ से ये सब शुरू है। तो धीरे धीरे तो तमाम लोग आए। हालांकि 7 उनके चलने वाले शिष्य हुए बिहारी गुरु जी के, लेकिन समय के अंतराल में धीरे धीरे प्रमुख रह गए 3 ही। अच्छा। रमन गुरु जी, पत्तू गुरु जी और गणेश गुरु जी। गणेश। हाँ, चलने वाले मेन। हाँ, उनके शाखा मतलब 3 जन। हाँ, 3 जन अग्रसर हैं और इनके पीछे तो लोग हैं, कई अखाड़े हैं, लेकिन ज़्यादा प्रगति की तरफ ये 3 अखाड़ा है। 3 अखाड़ा, जी हाँ। आजकल बिरहा में काफ़ी अंतर हो गया। लेडीज़ जो आई हैं, तो लेडीज़ से आप का मुकाबला हुआ कि नहीं हुआ? उस समय की लेडीज़ क्या गा रही थी, आजकल की लेडीज़ क्या गा रही हैं? एक चीज़ तो ये मान लीजिए कि जब हम लोग बिरहा में आए जी, तो दूर दूर तक कहीं लेडीज़ का नाम नहीं था। नहीं था बिरहा के लिए। खाली जेंट्स। ये तो हमारे ख्याल से 90 के इर्द गिर्द में आई हैं सब। जी जी। हाँ। सबसे पहले एक बॉम्बे में महिला थी, गीता रानी। अच्छा, गीता रानी। उसको हम लोग बॉम्बे में सुने कि नहीं, वो गाती है इंदिरा नगर में। अच्छा। थाने के पास वो गीता रानी कोई गाती है, हमने सुना जी। तो वहाँ ये हो कि नहीं, एक लेडीज भी बिरहा गाती है। हाँ, 90 के आसपास सुने, जबकि हम लोग बिरहा 73 से गाते हैं। अच्छा, 73 से। तो इसके बाद अब वहाँ से आए तो कुछ दिन के बाद, अब गीता रानी की बात तो खत्म हो गई, नाम ही सुने थे जी। उमा बैरागन आ गई बिरहा में। अच्छा। हाँ, तो उमा बैरागन यहाँ बनारस में बिरहा गाई है, महमदाबाद बिरहा गाई है, इस क्षेत्र में वो गाने लगी। अच्छा। और तब तक जगदीश जौनपुरी जो हैं विद्या भारती को सिखा दिए। अच्छा। तो वो मतलब कि जौनपुर में गाने लगी। और इस तरह से अब इधर चलते चलते अब राम नारायण यादव जो इस समय गायक हैं, ब्रिजमोहन यादव, ब्रिजमोहन के पिताजी का नाम है राम नारायण यादव, बिहार बिरहा संघ के वो अध्यक्ष थे। अच्छा। हम लोगों के बहुत क्लोज थे। अच्छा। तो नारायण भैया ने लेडीज़ों को बिरहा में लाया है। वही ला दी। हाँ, वही बिरहा में लाए हैं। तो प्रथम उनकी शिष्या थी गीता त्यागी। हाँ, तो उस समय आप लोग जेंट्स गाते थे, जब लेडीज़ों से मुकाबला आप लोग का हुआ, कैसा लगा आप लोग को? पहली चीज़ तो कि हमारे आदर्श थे हीरा चाचा जी, तो वो नहीं चाहते थे, सच्चाई है। उनका सोच ये था कि देखिए, पहले कव्वाली मर्दों की होती थी, कजरी मर्दों की होती थी, लेकिन कजरी में जब औरतें आई तो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन इसके बाद कजरी लुप्त हो गई। कव्वाली में भी लेडीज़ों के आने से थोड़ा सा विकास जैसा हुआ कुछ, लेकिन वाकई विकास नहीं हुआ, कव्वाली भी आज डूब गई। उसी तरह से हमारी बिरहा है, जो विरासत है हम बिहारी गुरु की, इसमें लेडीज न आवे, हीरा चाचा की सोच थी। तो एक हिसाब से ठीक सोच थी। हमको लगता है कि वो लेडीज़ों से बिरहा गाए नहीं वो। नहीं गाए। और वो बोले हमसे, कहे कि राम आशीष मानत तो लोग ना हुए तो हम गई बा। हम कहे चचा हम बिल्कुल ना गाई। तो 5 साल तक हम नहीं गाए थे। अच्छा। लेडीज़ों से बिरहा गाइबे नहीं किए। अच्छा। और फिर देखे होंगे कि भाई नहीं गाए। जब वो बाद में
हीरा चचा और मंगल गुरु गाए, ये लोग गाए, जब हम सुने कि इन लोग गा लिए तब हम गाना शुरू किए। अच्छा, वो लोग गाने के बाद? हाँ, इन लोग गाने जब ये लोग गा लिए तो हम पूछने नहीं गए। अब ताजपुर डेहमा में पहली बार गीता त्यागी से गाए बिरहा। अच्छा। हाँ, हालांकि गीता को हम पहचानते थे, गीता हमको पहचानती थी पहले से ही, लेकिन बिरहा गाने के लिए नहीं। प्रथम बार ताजपुर डेहमा में बिरहा गाए हम, तब फिर चलने लगा। पहला मुकाबला लेडीज़ों से हुआ होगा तो आपके दिल में ये रहा होगा कि लेडीज़ हैं, क्या बोलेंगी? हाँ, ये तो भाई सम्मान की देखिए, चूँकि हमेशा भैया हम लोग कार्यक्रम जो किए हैं जी, तो इतना तो ज़रूर सोचे हैं कि सामने वाले का सम्मान है, हमारा सम्मान है, जो समाज है वहाँ सम्मान है, जिसके दरवाजे पे हैं उसका सम्मान है। तो कहीं से इस तरह की कोई बात ना हो कि किसी के सम्मान को ठेस लगे। कलाकार को भी हम लोग बचा कर गाते थे, समाज को भी देखते हुए गाते थे, जिसके दरवाजे पे हैं उसको भी देखते हुए गाते थे। बाबू, इतना तो था। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि एक लेडीज से मंगा दो कि जेंट्स से मंगा दो, ऐसा माहौल आ गया है। हाँ, कहीं कहीं लोग सुन रहे हैं। लेडीज़ भी हैं तो हर लेडीज़ जो है मतलब कि एक जैसी नहीं है, लेडीज़ भी कुछ हैं, बहुत सम्मानपूर्वक बिरहा गाती हैं, बिरहा गाती हैं सब जी। हाँ, कुछ हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं, जैसे हमारे कलाकार बंधु हैं। हर कलाकार तो गंदा नहीं है, कुछ कलाकार हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाई तो कमी भी से लगता ही है ना, समाज में लगा रहेगा। देखिए दोस्तों, और गुरुजी से एक लाइन कुछ गवाते हैं, और बात तो आप लोगों ने सुना। कोई गुरुजी हो अपना फेवरेट एक लाइन, दो लाइन दर्शकों के लिए थोड़ा क्या आजकल का गीत और पहले का गीत काफ़ी अंतर है, आप थोड़ा एक लाइन हो जाए दर्शकों के लिए, जो भी गीत हो। जैसे मान कर चलिए कि एक लाइन बनती है ना कि परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। ये लाइन बनती है। भगवान कृष्ण वादा करके चले गए थे कि परसों आएंगे, अच्छा, लेकिन बरसों बीत गया, वो आए नहीं। तो इसी संदर्भ में गीत की लाइन बनी थी राधा वियोग में कि बरसों बीत गयल, बरसों बीत गयल, ना मनमोहन के आयल परसों। मतलब उनकर वाला परसों आयल ना, बरसन बीत गयल है। कह के कान चलता भइले, वादा कैले आई परसों। ये बहार है। अच्छा, परसों परसों की बहार है। और दूसरी चीज़ की ककहरा से है। तीसरी चीज़ है कि इसमें चवंग है। अच्छा, अब ये सब विषय जानने वाले लोग जानेंगे ना, हर आदमी नहीं जान पाएगा। देखिए, कह के कान चलता भइले, वादा कैले आइब परसों। 4 ठो क आ गया इसमें, यही चीज़ है, चमंग है। कह के कान चलता भइले, वादा कैले आइब परसों। खोज खबर घूम घूम लेबे, घर घर माखन खाइब परसों। गिन गिन दिन गुजर गयल, भगवान दरस पाई परसों। घन घोर बिरह में घर घर है, मिलला पर्वतियाए परसों। चौकड़ा खत्म हो गया। चित मोर दिन दिन होत अधीर, सखी किस तरह धराऊं धीर। पीर सह जाए न जिए, जियरा कैसे घायल परसों। बस इसी तरह के गीत हुआ करती थी। हाँ, जिसमें कुछ न कुछ तो होता था। हाँ, चलते चलते अपने दर्शकों को क्या कहेंगे गुरुजी? आने वाला ये जो पीढ़ी जो आ रहा है, हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब तो सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग प्रयास कीजिए कि हमारी बिरहा की विरासत कैसे बचेगी। हाँ, सहयोग करके इसको बचाइए बस, और सबको प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक तो प्रश्न मेरा रह गया, बिरहा की सम्राट में होड़ लगी, कभी आपने अपन को नहीं लिखा गुरुजी? नहीं, बिरहा गायक सम्राट हो ही नहीं सकता है। नहीं,
क्यों लोग नए बिरहा गायक बढ़िया बिरहा गायक हो सकता है, सर्वोपरि बिरहा गायक हो सकता है, लेकिन सम्राट नहीं हो सकता है। आजकल के लड़के ये गाना बज रहा है कैसेट में तो अपने को वो तो सम्राट ठीक लिख है, रहा वो तो अपनी भावना भाई, अपनी टाइटिल है, जो जो लिख ले। हमारे ख्याल से सम्राट का मतलब होता है कि एक तरह का शासक, ठीक ना, सबके सुख दुख का ख्याल करने वाला, राजा महाराजा के लिए ये सब शब्द हैं, और सम्राट शब्द नहीं ठीक है। अब हमारे तमाम बुजुर्गों ने तो नहीं लिखा, रामदेव चाचा नहीं लिखे कभी सम्राट, बुल्लू चाचा नहीं लिखे, हीरा चाचा नहीं लिखे, और आज का कलाकार लिख रहा है तो भाई उसकी इच्छा है। हम पसंद नहीं करते हैं कि भाई सम्राट लिखा जाए, हम बढ़िया गायक हो सकते हैं, ठीक है, यही काफ़ी है। और हम क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर समाज के लोग करते हैं, वो जो चाहेंगे वो आप बनेंगे, आप अपने सोच से नहीं बन पाएंगे। दुनिया अगर कहेगी कि नहीं आप हैं तो आप हैं। सही बात है दोस्तों, गुरुजी सही बता रहे हैं कि सम्राट राजाओं महाराजाओं के लिए होता है, और हम लोग सर्वश्रेष्ठ कलाकार हो सकते हैं, एक अच्छा इंसान हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं। और ये शब्द जो है राजाओं महाराजाओं के लिए सही बता रहे हैं। और गुरुजी का मैं पूरा इंटरव्यू किया हूँ, आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, और कितनी सच्चाई है क्या बताए हैं गुरुजी। और इनका सुझाव कैसा लगा, गुरुजी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भाइयों का इंटरव्यू करना होगा कमेंट में आप लोग बताएंगे, हम पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।